शाम सूरज को ढलना सिखलाती है, शाम सूरज को ढलना सिखलाती है और शम्मा परवाने को जलना सिखलाती। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, गिरने वाले को होती है तो तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखलाती। हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आज मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 बताने वाला हूं, जो दोस्तों बहुत ही अच्छा, यानी कि मैं जो आपको मैथ बताऊंगा यह सबसे सटीक और अच्छा तरीका से बता रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी ये मैथ देखें और समझें और पढ़ें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्लास के अंदर भी घुसने नहीं देता है। ये क्या है? ये तो बड़ा मोबाइल है, ये कैसे आ गया? इसको हटाना होगा। तो देखते हैं जोर लगा के। अरे घसकता ही नहीं है, कुछ और जोर लगाते हैं। अब घसक गया ये पूरा। तो दोस्तों मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं। अगर दोस्तों हमसे आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर का बटन भी दबा लें, कि ताकि अपने दोस्तों में शेयर कर सके। मैं दोस्तों आज मैं आपको क्लास 10th का यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों एनसीईआरटी बुक क्लास 10 पार्ट 1 एक्सरसाइज दोस्तों 4.2 बताऊंगा, जिसमें दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जो प्रश्न है इसका पहला है, कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल यानी कि दोस्तों गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों पहला प्रश्न हमें कह रहा है, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर है दोस्तों 0। अब इसे क्या करना है कि हमें इसे गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं यह हम जानते हैं। तो पहले गुणनखंड तोड़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब ये प्रश्न हमें दे दिया है और कह रहा है इसे कि मूल ज्ञात करें। अब मूल कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए कि अगर हम इसको गुना करते हैं तो हमें कितना आएगा? 10x स्क्वायर, यानी कि हमें आ जाएगा 10x स्क्वायर। तो दोस्तों हमें इसे 2 भाग में तोड़ना है। ऐसा 2 भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने, यानी कि कोई एक ही जोड़ने या घटाने पर हमें कितना आना चाहिए? 3, यानी -3 प्रूफ करना चाहिए। तो हमें यहाँ क्या करना होगा? जो हमें -3 प्रूफ कर दे। तो इसे हम तोड़ेंगे दोस्तों 2 भाग में, यानी कि 5 दूना के 10। अगर इसमें x लगाते हैं, इसमें भी x, क्योंकि 2x है। अब इसमें दोस्तों हम माइनस लगाएंगे तो 5 दूना के 10 -10 प्रूफ कर रहा है। अब दोस्तों इसे क्या करेंगे कि 5 में से 3 को घटाएंगे तो -3 प्रूफ कर रहा है। तो हम क्या लेंगे? 5 और 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस दोस्तों हमें प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा 2x और माइनस के 10 बराबर के 0। अब क्या करना है कि दोस्तों ये दोनों यहाँ पर 4 संख्या बन गया है। अब ये दोनों में हम क्या करना है कि कॉमन लेंगे। तो कॉमन इसमें क्या मिल रहा है? तो कॉमन हमें मिल रहा है यहाँ पर x, लिखेंगे x इंटू। अब यहाँ पर कॉमन हमें देखना है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन है हमें दोस्तों यहाँ पर x और माइनस के 5, क्योंकि इसमें भी x है तो x कॉमन है, इसमें भी 2x है तो x कॉमन, तो बच गया इतना। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस आई 2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर भी कॉमन हमें 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x और माइनस के दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 बराबर के 0। यानी देखना है हमें दोस्तों कि घर वाला जो है दोनों बराबर है। तो बराबर है तो इसमें से 1 लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, और एक इधर से लेंगे जो कॉमन लिए है, x प्लस 2 बराबर 0। अब हमारा क्या होगा? यहाँ पर प्लस है तो बराबर में होगा क्या? -2। क्या है? प्लस में है तो इधर जाएगा बराबर के उधर, तो क्या होगा? माइनस में। और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में। हमें 2 शून्य प्राप्त हो गया, जहां पर कि दोस्तों हम लिख सकते हैं x बराबर हमें आ गया कितना? 5 और आ गया -2, यानी कि 2 शून्य हमें निकल गया, यानी कि 2 मूल्य ज्ञात हो गया है। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम इसका दूसरा नंबर प्रश्न, यह हमारा हल हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, हमें दूसरा नंबर प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस x और -6
बराबर के 0। अब कैसे इसे हम हल करेंगे, तो यहाँ देखिए, जैसे कि आप इसे 10x² को तोड़े थे, उसी प्रकार इसमें भी गुना करें। इसमें a गुने c, इसको हम a b c मानते हैं, यानी कि a गुने अगर c करते हैं तो हमें क्या होगा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 दूना के 12, 6 दूना के 12। अब प्रूफ करना है हमें 12 को ऐसा संख्या में तोड़ना है कि हमें जोड़ने या घटाने पर हमें कितना आना चाहिए, 1x आना चाहिए। तो अगर हम इस प्रकार देखिए यहाँ पर, अगर हम इसे तोड़ते हैं कैसे, तो 12x² को अगर हम तोड़ते हैं 2 भाग में, तो 2 भाग हो जाएगा 4 और 1 होगा 3, यानी कि 4 के 12 और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, यानी एक साथ x लिखेंगे, एक साथ x, 4 में से 3 घट जाएगा तो हमें आ जाएगा x। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि 2x² प्लस यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस के 3x और माइनस 6 बराबर के 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप कि दो संख्या बन रहा है, तो यानी कि इसमें से कॉमन आएगा। तो कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पर कॉमन देख रहे हैं कि कॉमन हमें मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉमन x ले लिए, तो यहाँ पर बच गया x और प्लस में 2। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें भी हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन यहाँ पर हम लेंगे क्या, -3। अब अंदर में बचेगा क्या, x प्लस के 2 बराबर 0। अगर आप दोस्तों गुना करके प्रूफ करना चाहते हैं तो गुना करके और इतना प्रूफ कर सकते हैं कि इतना आ जाएगा, कंफर्म है। तो अब क्या करते हैं, जिस प्रकार हम इसमें लिए थे, घर वाला जब मिलेगा तो एगो लेंगे और बाहर जो कॉमन है उसको 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी घर में दोनों मिला है तो 1 लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर के 0। और दोस्तों एक है कॉमन, तो कॉमन वाला लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर के 0। माइनस में है उधर जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस में, और गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो आगे हमें एक शून्य इतना, और दूसरा निकालते हैं, इधर देख रहे हैं आप कि x बराबर माइनस में है, सॉरी प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि एक शून्य ये हो गया, एक शून्य ये, यानी दोनों हमारा शून्य प्राप्त हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, ये दूसरा नंबर प्रश्न हल हुआ। अब उसी प्रकार देखेंगे हम दोस्तों कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ देखिए √2x² और प्लस 7x, और है अगला है दोस्तों 5√2 बराबर 0। अब कैसे हम इसे तोड़े कि हमें इतना प्राप्त, तो जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं कि a गुने c करना है, क्या करना है, a गुने c। अगर यहाँ रूट है तो रूटे वाला से गुना करेंगे, बाहर वाला से गुना नहीं करेंगे। अगर हम बाहर वाला से गुना कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, रूट में रूट से करेंगे तो 2 दूना के 4, और 4 के वर्गमूल होता है दोस्तों 2, और 2 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 दूना क्या होगा 10। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 10 लिख लिए, और यहाँ पर जैसे तोड़े थे पहला प्रश्न को, तो 10x² को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 दूना के 10 और 5 और 2 7 प्रूफ कर रहा है। अगर हमें 7 प्रूफ कर रहा है तो जरूर से जरूर हमारा सही प्रूफ हो रहा है, यानी कि हम सही बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यह हमारा जरूर आपको समझ में आएगा, और कंफर्म है कि यह समझ में आएगा। तो आप बने रहें और देखते रहें कि हम कैसे इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे क्या, √2x², अब प्लस में दोस्तों हो जाएगा 5x, अब प्लस में 2x, अब प्लस में 5√2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि कॉमन लेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, तो इसमें हमें कॉमन क्या मिलेगा, तो कॉमन मिलेगा हमें क्या, तो देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 5 दूना के 10 और 5 और 2 7 प्रूफ कर रहा है। तो हम यहाँ कॉमन क्या लें, तो कॉमन यहाँ हम लेंगे क्या, तो कॉमन हम लिखेंगे यहाँ पर x, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे √2x प्लस 5। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ भी हम कॉमन लेंगे क्या, तो कॉमन हमें यहाँ पर लेना होगा क्या कॉमन लेंगे, √2 कॉमन लेते हैं, और लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों हम क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे √2x प्लस के 5, क्योंकि आप गुना करके प्रूफ कर सकते हैं। अगर इसमें करते हैं तो 2 दूना 4 और 4 के होगा वर्गमूल 2, और यहाँ पर गुना करते हैं तो हो जाएगा 5√2। ये तो प्रूफ कर दिया हम, कर दिया यहाँ पर प्रूफ। अब इसे क्या करेंगे कि बराबर में 0 ले रहा है तो 0 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों जो हम पहले से बता रहे हैं कि अगर हर वाला जो मिल रहा है तो उसे एक तरफ लिख, माने कि एगो लिख लेंगे। तो √2x प्लस 5 बराबर 0,
अब दोस्तों इसको भी लिख लेंगे x कॉमन जो है x प्लस रूट 2 बराबर 0। अब ये प्लस में है तो दोस्तों उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में रूट 2, क्या होगा माइनस में रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पर रूट 2 x बराबर है, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, क्या होगा माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में आएगा तो अब दोस्तों देख रहे हैं कि गुना में है तो क्या होगा भाग में, यानी x बराबर -5 बटे रूट 2, यानी ये हमारा 2 शून्य प्राप्त हो गया, यानी कि 2 मूल हमारा ज्ञात है। अब देखते हैं दोस्तों उसी प्रकार चौथा नंबर प्रश्न क्या है। तो चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों हमें चौथा नंबर प्रश्न बता रहा है कि 2x यहाँ पर दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर के है दोस्तों 0। अब देखते हैं कि यहाँ तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इसे हम हल्का भी कर सकते हैं। हल्का कैसे करेंगे तो इसे हम पूर्ण रूप से इसके बटा में क्या ले लेते हैं 1। अब बटा में 1 लेंगे तो भिन्न के रूप में होगा। अब भिन्न के रूप में होगा दोस्तों तो हम इसका क्या करेंगे भिन्न के जोड़ घटाव कर लेते हैं, यानी कि लघुत्तम लेते हैं और लघुत्तम तो 8 कम 1 1 कम 1 प्लस 1 8 8 तो यहाँ हो जाएगा 8x। अब माइनस है 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 गुना के 16x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर के 0। अगर दोस्तों भाग में इधर लाएंगे गुना में तो 0 से गुना करते हैं तो हमेशा 0 होगा, तो बच जाएगा क्या हमारा बच जाएगा हमें यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें कितना प्राप्त हो रहा है, अब इसे हम क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे। अब देखते हैं कि 16 में 1 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 16, और हमें लाना क्या है जोड़ या घटा के कितना 8 लाना है, या तो जोड़ने पर आना चाहिए या चाहे घटाने पर। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर गुना करते हैं दोस्तों, क्या करेंगे हम यहाँ पर करते हैं तो देखते हैं कि कैसे आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर हम 4 जब 16 करते हैं तो हमें प्रूफ करता है 4 4 8। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x और प्लस के 1 बराबर के 0 हो जाएगा। अब क्या करना है कि हम अगर इसमें कॉमन लेते हैं, ये दो कॉमन अलग और ये दोनों में कॉमन अलग, तो कॉमन अगर लेते हैं तो दोस्तों हमें यहाँ कॉमन क्या मिलता है तो 4 कॉमन मिलता है 4x। तो यहाँ लिखेंगे 4x और माइनस के 1, क्या लिखेंगे 4x माइनस के 1। और दोस्तों यहाँ कॉमन हमें मिल रहा है क्या माइनस के 1, क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 1 इंटू में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या तो 4x और माइनस के हो जाएगा 1। अब इसे देखते हैं हम कि देखते हैं घर वाला बराबर है, तो देख लीजिए आप घर वाला बराबर आ रहा है, तो घर बराबर यदि घर वाला बराबर आएगा तो उसमें से 1 लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों 4x माइनस 1 बराबर के 0, इधर आगे हमारा कॉमन वाला 4x माइनस 1 बराबर के 0। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 4x माइनस में बराबर को उधर तक प्लस में, गुना में है तो दोस्तों भाग में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाग में। यहाँ देख रहे हैं आप सेम क्वेश्चन है, सेम है उतना ही आ जाएगा। तो 1 x बराबर हो जाएगा दोस्तों हमें क्या 1/4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा 2 शून्य प्राप्त हो गए हैं 1/4 और 1/4, ये हमारा प्रश्न हल हुआ। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों 5 नंबर प्रश्न क्या है, 5वां नंबर गुणनखंड ही है, 5वां नंबर भी है देख ही लेते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं आप कि 5वां नंबर देख लीजिए कि 100 x स्क्वायर अब माइनस के दोस्तों है यहाँ पर 20x अब प्लस के 1 है बराबर में 0 में आता है। अब हमें यहाँ पर गुना भी करना है और देखना कि कैसे प्रूफ करता है। तो अगर हम 100 में 1 से गुना करते हैं तो हमें कितना होगा 100 आएगा, और 10 में 10 से गुना करते हैं तो 10 100 आता है, और 10 और 10 क्या होगा माइनस में रहेगा तो हो जाएगा 20। यानी हमारा प्रूफ कर रहा है कितना 100 x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 10x और प्लस के 1 बराबर 0। अगर दोनों के गुना करते हैं तो 100 और दोनों के माइनस माइनस जोड़ते हैं तो माइनस 20 प्रूफ कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या आ जाएगा तो 10 कॉमन आएगा, और 10x लिखेंगे कॉमन, यहाँ पर लिखेंगे फिर 10x, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा दोस्तों 1, क्या होगा 1, क्योंकि 10x तो कॉमन में है तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस बिठाएंगे और इसमें कॉमन हम क्या लेंगे 1, और यहाँ पर लिखेंगे 10x माइनस के 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्रूफ करेंगे तो बराबर में हो जाएगा क्या दोस्तों 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10x अब माइनस के 1 बराबर के 0, इधर हो जाएगा दोस्तों 10x माइनस के 1 बराबर के 0, यानी कि 10x बराबर हो जाएगा प्लस में 1, और गुना में है तो दोस्तों भाग में लिखेंगे तो 1/10, यानी कि उसी प्रकार से ये भी है, लिखेंगे 10x बराबर की ये हो जाएगा प्लस में दोस्तों 1, आई हो जाएगा x बराबर में 1/10
10। ये हमारा प्राप्त हो रहा है कितना, तो 1/10 और 1/10, यानी कि 2 शून्य हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम इसे हल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर हल बनाना चाहते हैं तो यह बना भी सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। जैसे कि आप बना पूरे समझना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर भी हल कर सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो को अच्छी तरह से देख कर रोक कर और इसे बना सकते हैं। और समझना है दोस्तों तो इसे आसानी पूर्वक यानी एक एक मैथ को तोड़ के हम बताते हैं और समझाते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि दोस्तों उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं को हल कीजिए। तो आप अगर दोस्तों यह मैथ को बनाए हैं तो अगर आप देखे होंगे कि इसके उदाहरण 1 जो है उसमें 2 प्रश्न या चाहे जितने प्रश्न होंगे उसे हल करना। अगर 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों तो 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उदाहरण में जो दिया गया है प्रश्न उसे हल करना है। तो उदाहरण तो दोस्तों बनाया हुआ रहता है, वह आप देखकर बना सकते हैं। अगर आपको उदाहरण समझ में नहीं आए तो दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर और हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। या दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि मुझे ये उदाहरण समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा। तो चलते हैं, देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ऐसे 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे तीसरा का क्वेश्चन जो यहां पर कह रहा है दोस्तों कि प्रश्न कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं, तो लिखेंगे माना कि दोस्तों यहां पर लिख लेते हैं हम क्या कि माना कि 2 संख्या, तो वह 2 संख्या क्या होगा दोस्तों, तो एक लिखेंगे x और दूसरा संख्या क्या है कि 27 कह रहा है तो 27 माइनस x लेंगे। यहां पर कह रहा है कि 27 हो यानी कि जिसका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल 182। तो पहला संख्या लेंगे x और दूसरा लिखेंगे 27 माइनस x। अब गुणनफल कह रहा है दोस्तों तो लिखेंगे यहां पर प्रश्न से लिख ले रहे हैं कि 2 संख्या जब दिया हुआ है तो यहां पर जब 2 मान लिए हैं तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न से। दोनों का गुणनफल कर रहा है तो 27 माइनस x, गुना करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 182। कह रहा है किताब, तो किताब कह रहा है तो इतना गुना। अब इसमें गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो हमें गुना क्या होगा दोस्तों 27x, अब माइनस हो जाएगा x², अब बराबर में 182। अब क्या करेंगे कि इसमें हम सीधा कर लेते हैं तो माइनस x हो जाएगा माइनस x, अब प्लस में 27x, अब बराबर में दोस्तों हो जाएगा हमें 182। अगर हम कॉमन यहाँ पर लेते हैं माइनस तो ये हो जाएगा प्लस में, आई हो जाएगा माइनस में 27, अब बराबर में दोस्तों 182। अब इसे करते हैं कथी कि x² माइनस 27x, अब बराबर में दोस्तों यहाँ माइनस है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करना है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं होगा, माइनस 182। अब क्या करना है कि इससे अगर हम बराबर की इधर लाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 27x, और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 182, अब बराबर में 0। अब इसे भी हम क्या करेंगे, सेम जैसे प्रश्न 1 नंबर बनाए थे उसी प्रकार इसे भी हल करेंगे और इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसे गुना करते हैं दोस्तों, अगर इसमें गुना करेंगे तो 182। अब 182 के कैसे गुना करें कि हमें जोड़ने या घटाने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 27। अगर हम 14 और 13 लेते हैं तो कंफर्म है कि 14 और 13 हमारा कितना हो जाता है 27। जोड़ने पर 27 होता है और गुना करने पर हमें 182 होता है। तो अगर दोस्तों हम 13 और 14 लेते हैं तो कंफर्म ये मैथ हल हो जा सकता है। तो चलते हैं देखते हैं इसे हल करके। तो लिखेंगे x² माइनस दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 13x, अब माइनस के लिखेंगे यहाँ पर 14x, अब प्लस के हो जाएगा 182 बराबर के 0। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो गुना करके दिखा देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर 14 गुने 13, दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं हम कथी तो 14 के 42, यहाँ पर 14 हो गया, 14 का 14, अभी जोड़ेंगे तो हमें हो जाएगा कितना 182। प्रूफ किया 182, और जोड़ कर देख लो तो आ जाएगा हमें 27। क्या प्रूफ करेगा 27। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप ध्यान से देखते रहें और मैथ को एकदम सटीक सीखें और सही सीखें।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब इसमें हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होगा, तो कॉमन यहाँ पर हमें हो जाएगा x। तो कॉमन x होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे x कॉमन लिए और यहाँ पर x माइनस 13 बचेगा। अब इसमें कॉमन हम क्या होगा, तो इसमें हमारा कॉमन क्या होगा, तो कॉमन हो जाएगा हमारा 14। क्या होगा, कॉमन 14 हो जाएगा। और 14 कॉमन लिए तो यहाँ बच जाएगा हमें x, यहाँ बचेगा दोस्तों माइनस के हमें हो जाएगा कितना, तो 13 बराबर के 0। अब दोस्तों हम कह रहे थे आके आपको कि जब घर वाला मिले उसमें से एक होता है x माइनस 13 अब बराबर के 0, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों x और दोस्तों माइनस के 14, तो बराबर के 0, x बराबर में हो जाएगा 14, इधू माइनस में है तो उन्हें जाएगा तो प्लस में 13। तो देख रहे हैं आप कि 2 हमारा शून्य निकल रहा है, ये दोनों हमारा आंसर प्रूफ कर रहा है, यानी कि 14 और 13 हमारा सही आंसर है और इसका आंसर हमारा प्रूफ किया। अगर आप प्रूफ करना भी चाहते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर 13 14 आंसर है। अगर यहाँ पर बैठाना चाहते हैं x और y के मान, x के मान, तो दोनों में से कोई बैठाइए। यहाँ पर 13 बैठाएगा तो घटाकर 14 आएगा, और अगर यहाँ पर 14 बैठाते तो घटाकर 13 आएगा। यहाँ पर भी बैठाकर आप प्रूफ कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर सही हमारा आंसर निकल रहा है, दोनों प्लस में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर सही है। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट 2 में। थैंक्स।